किसी मज़ार के पास बने मकान में एक फ़कीर रहता था। उसके पास एक गधा भी था। सैकड़ों भक्त उस मज़ार पर आकर दान दक्षिणा चढ़ाते थे। उन भक्तों में एक बंजारा भी था। वह बहुत गरीब था, फिर भी नियमानुसार आकर माथा टेकता, फ़कीर की सेवा करता और फिर अपने काम पर जाता। उसका कपड़े का व्यवसाय था। कपड़ों की भारी पोटली कंधों पर लिए सुबह से लेकर शाम तक गलियों में फेरी लगाता, कपड़े बेचता। एक दिन फ़कीर को उस पर दया आ गई और अपना गधा उसे भेंट कर दिया। अब तो बंजारे की आधी समस्याएं हल हो गई। वह सारे कपड़े गधे पर लादता और जब थक जाता तो खुद भी गधे पर बैठ जाता। इस बीच गधा भी अपने नए मालिक से काफ़ी घुल मिल गया था। यूं ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन गधे की मृत्यु हो गई। बंजारा बहुत दुखी हुआ। उसने गधे को उचित सपना स्थान पर दफनाया और उसकी समाधि बनाई। अक्सर वह समाधि पर जाता और फूट फूट कर रोने लगता। एक दिन समीप से जा रहे व्यक्ति ने जब यह दृश्य देखा तो सोचा जरूर किसी संत की समाधि होगी, तभी यह बेचारा यहाँ बैठकर अपना दुखड़ा रो रहा है। यह सोचकर उसने समाधि पर माथा टेका और अपनी मनोकामना हेतु वहाँ प्रार्थना की और कुछ पैसे चढ़ाकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के उपरांत ही उस व्यक्ति की कामना पूर्ण हो गई। उसने खुशी के मारे सारे गांव में मुनादी करा दी कि अमुक स्थान पर एक पूर्ण संत की समाधि है और वहाँ जाकर जो मनोकामना मांगो वह पूर्ण होती है, मनचाही मुरादें बख्शी जाती हैं। उस दिन से उस समाधि पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आने लगे। बंजारे की तो चांदी हो गई। बैठे बिठाले उसे कमाई का साधन मिल गया था। धीरे धीरे वह समाधि भी पूरी तरह मजाज का आकार ले चुकी थी। एक दिन वही पुराने फकीर जिन्होंने बंजारे को अपना गधा भेंट स्वरूप दिया था, वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही बंजारे ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, आपके गधे ने तो मेरी जिंदगी बना दी। जब तक जीवित था तब तक मेरे रोजगार में मेरी मदद करता था और मरने के बाद भी मेरी जीविका का साधन उसकी ये मजार बन गई है। फकीर हंसते हुए बोले, बच्चा, जिस मजार पर तू नित्य माथा टेकने आता था वह मजार इस गधे की माँ की थी।